देखो तो 5 डिवाइस कनेक्ट हो चुके हैं और पांचों को एक प्राइवेट आईपी मिल चुकी है, राइट। अब अगर आप चेकआउट करोगे तो ये आपकी किस क्लास की आईपी है? सी। कैसे पता? क्या रेंज है क्लास सी की? 192 से 223, राइट। तो ये आपका क्लास सी का आईपी है, राइट। और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आपके 3 ऑक्टेट जो है वो सेम है। तीनों ऑक्टेट की वैल्यू जो है वो सेम है। ऐसा क्यों है तो वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ये 3 ऑक्टेट की वैल्यू सेम क्यों है क्लास सी के अंदर। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखो सबको आईपी मिल चुकी है। अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। और अगर आप लोग चेक आउट करोगे व्हाट इज माई आईपी, राइट, तो जो मुझे आईपी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मुझे आईपी मिल रही है सेम आईपी आपको भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे सिस्टम पे, मेरे सिस्टम से रिक्वेस्ट जा रही है वाईफाई पे, एमएसवीपी पे। क्लियर है? तो हमारे पास जो पब्लिक आईपी जो इंटरनेट पे जा रही है वो किसका है? एमएसवीपी वाईफाई का है, राइट। तो इसीलिए आप जितने लोग भी सर्च करोगे व्हाट इज माई आईपी, तो सबको सेम आईपी मिलेगा। ठीक है, ये वाली। लेकिन प्राइवेट आईपी सबकी अलग है। अब यहाँ पे 2 आईपी मिल रही है। एक मिल रही है प्राइवेट आईपी जो कि आपके डिवाइस को मेरे डिवाइस से प्राइवेटली कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है, राइट। लेकिन जब चीजें आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे डिवाइस पे आ रही है प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, मेरी डिवाइस की रिक्वेस्ट वाईफाई पे जा रही है प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। लेकिन वाईफाई से जब इंटरनेट पे जाएगी तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगा आपको पब्लिक नेटवर्क का। और पब्लिक नेटवर्क के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है पब्लिक आईपी, जो कि ये रही। क्लियर है? ये भी चीज हम देखेंगे, इसे कहते हैं नेटिंग। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये है आपका नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। कल एरिया नेटवर्क कनेक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वाईफाई डायरेक्ट वर्चुअल इंटरनेट। ठीक है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ, इसका नीड नहीं है। प्रॉपर्टीज, राइट। अब देखो आप सभी का मोबाइल हमेशा इस मोड पे रहता है, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो अगर आप जिस भी नेटवर्क में हो और उस नेटवर्क में एक डीएचसीपी सर्वर है तो वो आपके सिस्टम को आईपी असाइन कर देता है ऑटोमेटिकली, राइट। लेकिन जब आप नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हो तो आप क्या करते हो कि अगर आपको डीएचसीपी से आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप स्टैटिक, अब ये जो आईपी एड्रेस मिल रही है डायनेमिक, ठीक है, किसी को भी कुछ भी आईपी मिल जाएगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि स्टैटिक आईपी देना, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस, राइट। और आप लोग को आईपी किस रेंज की मिल रही थी? 192, देन 137, 137, देन 137, उसके बाद 128, पक्का? अरे फोटो तो लिया आप लोग? ये आपका 168 और ये आपका 137, राइट। और इसे मैं दे सकता हूँ कुछ भी 55 दे देते, ठीक है। तो ये मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन कर दी, ये आपकी स्टैटिक आईपी एड्रेस है। यानी कि ये आईपी एड्रेस वो किसी और को असाइन नहीं करेगा अगर मुझे असाइन हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो आ गया, राइट। क्या है ये? सबनेट मास्क। ठीक है। और ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है जो कि ये आप बाय डिफॉल्ट दे सकते हो। मतलब कोई आपका राउटर है अगर उससे भी आपने आईपी असाइन किया है, राइट, जैसे ये राउटर है तो इसकी भी एक आईपी एड्रेस होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइस इसके थ्रू किसी और नेटवर्क पे ट्रैफिक सेंड करे, राइट, तो इसका आईपी एड्रेस आप यहाँ पे असाइन करते हो एज अ डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर है? तो राउटर का मेन काम होता है दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, अगर राउटर नहीं होगा तो दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया है, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, राइट। लेकिन क्या यहाँ पे मैंने नेटवर्क आईडी दिया है? या फिर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये जो आईपी एड्रेस मिल रहा है, राइट, इसमें कहीं पे आपको नेटवर्क आईडी मिला है?
तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका नेटवर्क आईडी क्या है? अगर आप चेकआउट करोगे तो सबको आईपी मिल रही है, राइट? और ये जो आईपी मिल रही है इसे कहते हैं होस्ट आईपी, जो एक सिस्टम को दिया जाता है। क्लियर है? नेटवर्क आईडी जो रहता है वो पूरे नेटवर्क का एक होता है। मतलब ये जितने भी सिस्टम है ये आपस में एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और इसका नेटवर्क आईडी एक होगा। अब वो फाइंड आउट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है सबनेट मास्क की, ठीक है? तो सबनेट मास्क के थ्रू आप नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करते हो, और नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के प्रोसेस को आप कहते हो मास्किंग, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, राइट? सबनेट मास्क दिख रहा है। हमारे पास आईपी कौन सी थी? क्लास सी की। क्लास सी में हमको यही मिल रहा था, राइट? तो इसे कहते हैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है? जो बाय डिफॉल्ट पहले से फिक्स है। अगर आप इसमें चेंजेस करते हो तो आप नेटवर्क में चेंजेस कर रहे हो, उसका मतलब, ठीक है? तो इसमें भी चेंजेस होते हैं जब आप सबनेटिंग करते हो। मतलब अगर मान लो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, राइट? देखो कितने सारे डुकेट के यहाँ पे, एमएसपीपी भी डुकेट का है, डुकेट एक्सेस वन भी डुकेट का है, राइट? देन डुकेट मेन सर्वर 5G ये भी डुकेट के लिए, देन डुकेट एसीटी ये भी डुकेट का है, राइट? और ठीक है, इतने मान लो, मतलब चार मान लो, ठीक है? चार आपके नेटवर्क हैं डुकेट के लिए, राइट? अब ये कैसे पॉसिबल है? अब इन्होंने चार वाईफाई तो लगाए नहीं होंगे, वाईफाई तो एक ही होगा ना। लेकिन उन्होंने क्या किया है, सबनेटिंग कर रखी है, ठीक है? मतलब एक नेटवर्क को अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? और ये तभी पॉसिबल है जब आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क में चेंजेस करोगे। तो जब हम सबनेटिंग देखेंगे तो इसका रोल आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब सारी चीजें आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। हमने आईपी एड्रेस देख लिया, हमने क्लासेस देख लिया, राइट? अब हम आते हैं सबनेट मास्क पे। अब ये जो सबनेट मास्क है ये रिफर करता है आपके नेटवर्क आईडी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, किसी भी आईपी में किसी भी आईपी में दो चीजें होती हैं, एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है होस्ट आईपी। क्लियर है? सो ठीक है, अगर हमारे पास क्लास ए का है, राइट? क्लास ए का कोई भी है और क्लास बी का कोई भी है, ये तीन हम यूज करते हैं इसलिए हम तीन लेके चल रहे, राइट? अब यहाँ पे क्लास ए में नेटवर्क बिट्स, ठीक है? नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स, ये दो अलग अलग चीजें कर दी गई हैं, ठीक है? क्लास ए की जो भी आईपी होगी उसमें जो आपके नेटवर्क, हमारे पास टोटल बिट्स कितने होते हैं आईपीवी4 में? 32, राइट? तो उस 32 को डिवाइड किया गया है बिट्स के फॉर्मेट में, राइट? कि अगर आपका क्लास ए का आईपी है तो उसमें बाय डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स होंगे 8। क्लियर है? और बाकी कितने बचे? 24, राइट? तो 24 हो गया आपके होस्ट बिट्स। क्लियर है? क्लास बी में ये जो रेंज है ये है 16। 16 मतलब दो ऑक्टेट आपके रिजर्व किए गए क्लास बी के लिए, नेटवर्क के लिए। रिमेनिंग कितने बचे? 16। क्लास सी में कितने हैं आपके? 24, ठीक है? और होस्ट में बच गए आपके 8। क्लियर है? तो अगर आप कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो और क्लास ए की आईपी है तो उसमें आप अगर होस्ट देखोगे कि एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, मतलब होस्ट का मतलब समझते हो ना आपको? अब होस्ट का मतलब कि एक नेटवर्क में कितने सिस्टम्स को आप आईपी प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? तो यहां पे होस्ट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर h। क्लियर है? ये आपको प्रोवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ होस्ट, टोटल नंबर ऑफ होस्ट। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ होस्ट। लेकिन एक और इसका फॉर्मूला है 2 की पावर h -2, ठीक है?
ये जो फॉर्मूला है ये आपको प्रोवाइड करेगा टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। क्लियर है? अब टोटल नंबर ऑफ होस्ट और टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट में क्या डिफरेंस है? तो ये जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट है इसमें हम दो आईपी को माइनस करते हैं। ठीक है, एक आईपी होती है आपकी नेटवर्क आईडी, ठीक है, जो कि फर्स्ट आईपी होती है ऑफ योर नेटवर्क, और जो लास्ट आईपी होगी, राइट, जिसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट आईपी कहां चला गया? हट गया। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूँ कलर चेंज करके। इसमें जो आते हैं आपके, एक आता है आपका नेटवर्क आईडी एनआईडी, और एक हम माइनस करते हैं ब्रॉडकास्ट बीआईपी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईपी। तो सपोज अगर हमारा नेटवर्क जो है, राइट, ये हमारा एक नेटवर्क है। क्लियर है? अब इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी लास्ट रेंज होगी, ठीक है। अब इसके बीच में देखो बहुत सारे नंबर आ रहे, राइट। अगर हम जीरो से ही काउंट करें तो जो सेकंड आईपी होगी वो क्या होगी? 10.0.0.1। क्लियर है? अब ये बन जाएगा आपका 255 तक। फिर ये ऐसा आएगा आपका 10.0.0.255। फिर ये आएगा 10.0.0.1.0, राइट। फिर ऐसे करते करते जाएगा 10.0.0.255.255। क्लियर है? तो ऐसे देखो कितने सारे आईपीज आपके बन रहे हैं, राइट। क्लियर है? अब ये आपका 255 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आईपी है इसे कहते हैं नेटवर्क आईडी। ये है आपका नेटवर्क आईडी, मतलब जो आपके नेटवर्क का फर्स्ट आईपी है वो हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी, ठीक है। और जो आपके नेटवर्क रेंज का लास्ट आईपी उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी, वीआईपी। क्लियर है? तो ये दोनों ही हम यूज नहीं करते हैं, ये दोनों आपके माइनस हो जाते हैं। तो इसके बीच के जितने हैं उसे हम कहते हैं टोटल वैलिड होस्ट। और आपके सिस्टम को जो आईपी प्रोवाइड करी जाती है वो करी जाती है टोटल वैलिड होस्ट की। क्लियर है? अब यहां पे देखो आपका दिखाया गया है कि क्लास ए में 8 बिट रिजर्व है नेटवर्क के लिए। अब ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 होते हैं, राइट। तो ये जो क्लास के 8 बिट है, राइट, तो ये जो स्टार्टिंग का ये आपका एक इक्वल हो गया 8.8.8.8। क्लियर है? हो गया। तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये आपका रिजर्व है नेटवर्क के लिए। मतलब अगर आपने यहां पे 10 लिया है तो आपके पूरे नेटवर्क में 10 ही चलेगा। अगर आपने गलती से कहीं पे 11 कर दिया, 11.0.0.1 कर दिया, राइट, तो वो आपके नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो आपके नेटवर्क में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ये फिक्स हो गया है, राइट। ये चीजें सेंस करेगी जब हम नेटवर्क आईडी को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास क्लास ए की रेंज है, ये है आपके पास, राइट। ये आपका नेटवर्क फाइंड आउट कर सकते हो। अगर क्लास ए आप यूज कर रहे हो तो क्लास ए में कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे? तो ये है 2 की पावर 7, यानी कि 128 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। और हर एक नेटवर्क में आपके 1,67,77,314 इतने होस्ट होंगे एक नेटवर्क के अंदर। कैसे? तो यहां पे हमने फॉर्मूला दे रखा है 2 की पावर h, राइट। हमारे h मतलब होस्ट कितने हैं? 24। तो यहां पे आपका आ जाएगा 2 की पावर 24, ठीक है। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा आपका 1,66,77,316। आई थिंक अप्रोक्स इतना आएगा आपका। तो ये जो नंबर आपका है, राइट, ये है आपका होस्ट कि एक नेटवर्क में आपके इतने बनेंगे। क्लियर? क्लास बी में कितने बनेंगे? तो 2 की पावर 16, यानी कि क्लास बी में जो टोटल बनेगा वो बनेगा 65,536, ठीक है। और क्लास सी में कितने हैं? 8। तो 2 की पावर अगर 8 करोगे कितना आएगा आपका? 256। क्लियर है?
ठीक है, तो आपको बस ये पावर देना है कि होस्ट में एक नेटवर्क की बात कर रही हो। आप क्लास सी में आप कोई सा भी रेंज यूज कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है वो 192 का हो। ठीक है, या हो सकता है वो आपका 200 का हो। ठीक है, अब क्लास सी में आपके 24 बिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 24 बिट्स है ये आपके सेम रहेंगे पूरे क्लास में, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना। ये देखो आपके सेम है, 24 बिट्स है, 8 8 8, राइट। तो इस नेटवर्क में ये तीनों बिट आपके फिक्स रहेंगे, इसमें कभी चेंजेस नहीं आएगा। आपका चेंजेस आएगा लास्ट बिट में, लास्ट ऑक्टेट में, जिसकी वैल्यू 8 है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो अगर हम लेते हैं, सपोज हम 192 ही लेते हैं, राइट, 192.0.0.0, राइट। आजकल इतना रखते हैं तो फिर ज्यादा हो जाएगा नहीं। ठीक है, कल हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। सबनेट मास्क से हम फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कल। यहाँ पे अटेंडेंस दे दो आप लोग। फ्राइडे को भी क्लास होगी आपकी। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे। क्या 3 महीने तो एटलीस्ट चलेगा चलेगा। थियरी इंपॉर्टेंट है आपके। थियरी हम स्किप कर सकते हैं, ये आपके मतलब प्री रिक्विजिट होती है कि ये आपको पहले से आना चाहिए, राइट। क्योंकि जब हम वीपीसी में जाएंगे तो वहां पे ये सब इतनी चीजें करने की नीड नहीं होती, वहां पे डायरेक्ट हो जाता है चीजें। तो अगर आप वहां पे डायरेक्टली करोगे चीजें हो जाएंगी, लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो उसके लिए फिर हम ये सब चीजें कर रहे हैं। 1 2 दिन। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग कल। ओके।